आज जो कुछ भी हमारे समाज में हो रहा है किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। अब कोई भी अपनी आंखें बंद करके बैठ नहीं सकता है कि हाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ तो ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है। चलिए हम वीडियो में आगे जाने से पहले परमेश्वर के इन कुछ वचनों को पढ़ते हैं जो कि मैं सोचता हूँ कि आज पूरी तरह से रेलेवेंट हैं और हमारे समाज को आईना दिखाते हैं कि जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा था वचनों में सब कुछ वैसे ही बदल चुका है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे हम 26, 28 और 32 को। आप टाइम मिले तो प्लीज़ इस चैप्टर यानी रोमियो अध्याय 1 को पूरा पढ़िएगा। हम पढ़ेंगे वचन से, लिखा है यहाँ पर, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। स्त्रियों ने, औरतों ने वो काम किए जो स्वभाव के विरुद्ध हैं। क्या आप देख नहीं पा रहे हैं हमारे समाज में औरतों ने, लड़कियों ने वो सब काम करने शुरू कर दिए जो कि मतलब अलग हैं। कहने का क्या मतलब, न्यूडिटी, शर्म जिसे कि छुपा कर रखा जाता था, बदन जिसे कि छुपाना चाहिए था औरतों को, ये क्योंकि उस कहते हैं ना कि इज्जत गहना होता है एक लड़की के लिए। अब उसे क्या कर दिया गया है, शरेआम लोगों के सामने एक बाजार की तरह बेचना शुरू कर दिया है। स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। फिर आगे लिखा है, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। पुरुष भी, माय गुडनेस, देखिए आप वचन कितना क्लियर है। आज आप फॉरेन की, वेस्ट ईस्ट की तो बात छोड़िए, यहाँ हमारे इंडिया में देखिए कितने लोग हैं जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट किया है, मैरिजेस हो रही हैं। मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, न्यूज़ आपके सामने रहती है, लड़के लड़कों से शादी कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों से कर रही हैं। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक लड़की थी, उसने अपने आप के साथ ही शादी कर ली, कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, आप अपने साथ ही शादी कर ली। स्वाभाविक जो व्यवहार है उसे बदल दिया, जिसे परमेश्वर ने स्वाभाविक तौर पर बनाया था लड़का लड़की के लिए और लड़की लड़के के लिए, उसे क्या कर दिया गया है, अब पूरी तरह से बदल दिया है। आगे लिखा है, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। पुरुषों ने पुरुषों के साथ, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वह परमेश्वर को और उसकी सच्चाई को जानना नहीं चाहते थे। वह अपनी कामनाओं के अनुसार, अपनी वासनाओं के अनुसार चलना चाहते थे। तो परमेश्वर ने लिखा है वचन में कि तो फिर परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। आगे, वह तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। आज काफ़ी पॉपुलर इश्यूज हमारे जो न्यूज़ मीडिया में सामने आ रहे हैं, जैसे कि रणवीर सिंह ने जो न्यूडिटी की फ़ोटोज़ खिंचवाई, सब कुछ आपको शायद पता ही होगा, आपने देखा होगा अगर आप न्यूज़ से वाकिफ़ हैं तो। देखिए क्या हुआ है कि लोग, वचन में लिखा है कि वह सिर्फ आप ही ये काम नहीं करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। कितने लोग उससे खुश हैं, कह रहे हैं कि हाँ जो भी उसने किया है बहुत ही बढ़िया किया है, लेकिन क्या ये स्वभाव के साथ है या स्वभाव के विरुद्ध है? एब्सोल्युटली ये स्वभाव के विरुद्ध है। परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया और इंसान ने जब अपने आप को रियलाइज़ किया कि वह नंगे हैं, तो परमेश्वर ने उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, उनके लिए वस्त्र बनाए, इंतज़ाम किया। दैट मीन्स कि खुदा चाहते थे कि इंसान अपने आप को कवर करे। इसका मतलब है कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हम पब्लिक को अपना जो प्राइवेट हिस्सा है वो जाहिर करें, वरन ये प्राइवेट ही रहना चाहिए, इसीलिए इसे प्राइवेट ही कहा जाता है। तो हुआ क्या है कि शैतान ने ऐसी माइंड गेम खेली है, धीरे 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 करके जो कपड़े हैं उन्हें क्या कर दिया है, इंसान के बदन से रिमूव कर दिया गया है।
और फिर हम देखते हैं एक और बहुत ही अहम चीज़, और इसे ध्यान से देखिए। शैतान शुरुआत से ही फैमिलीज़ का विरोधी रहा है, और फैमिली को बनाने वाला परमेश्वर है। परिवार को बनाने वाला परमेश्वर ने आदम को बनाया तो कहा कि हाँ, उसके लिए अकेला रहना सही नहीं है, इसके लिए एक सूटेबल, जो कि सही हो, इसके लिए वो पार्टनर बनाना पड़ेगा, और परमेश्वर ने उसके लिए हवा को बनाया। लेकिन आज क्या हो गया है, शैतान ने जैसे उस वक्त अदन की वाटिका में उस परिवार को तोड़ने की, उस परिवार की शांति को ख़त्म करने की कोशिश की, उनके अंदर जो प्यार था उसे ख़त्म करने की कोशिश की, परमेश्वर से रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, तो आज भी वह अपना काम वैसे ही कर रहा है। उसका टारगेट आज भी फैमिलीज़ ही हैं। देखिए, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, ये सब क्या हो रहा है, फैमिलीज़ का टूटना, नो रिप्रोडक्शन, ये नेचुरल नहीं है, ये सब नेचुरल नहीं है। लड़की का लड़की के साथ शादी करना, ये सब नेचुरल नहीं है। तो क्या किया है शैतान ने, फैमिलीज़ को तोड़ा है, वह फैमिली को ख़त्म करना चाहता है। जो बच्चों की आशीष है उसे शैतान ख़त्म करना चाहता है। वचन में लिखा है कि बच्चे खुदा की तरफ से एक मीरास हैं, तो शैतान इसे रोक रहा है। शैतान का प्लान है फैमिलीज़ को ख़त्म करना। रिसेंटली आप देखें कितने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ थे, आमिर खान और कितने ऐसे लोग हैं, ऋतिक रोशन जैसे लोग, और भी कई हैं, जिन्होंने क्या किया है, तो रिसेंटली इनकी मैरिजेस में क्या हुआ है, तलाक हुआ है। ये लोग मैरिज करते हैं, 5, 8, 10 साल रहते हैं और फिर एक दूसरे से अलग। ये सब एक सोसाइटी के लिए क्या मैसेज आ रहा है कि दिस इज़ नॉट अ बिग इशू टू डाइवोर्स समबडी। किसी को डाइवोर्स देना, तलाक देना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 साल 10 साल एक दूसरे के साथ रहो और बाद में छोड़ दो, और इट्स अ नेचुरल थिंग। लेकिन ये नेचुरल थिंग नहीं है, जैसे हम वचन में पढ़ रहे हैं कि स्वभाव के विरुद्ध है ये सब कुछ। परमेश्वर ने इंसान को बनाया और वचन में लिखा है कि परमेश्वर चाहता था कि वह दोनों अब एक रहें हमेशा के लिए। वह नहीं चाहता था कि बस 5 साल 10 साल एक रहें। लेकिन नहीं, शैतान ने ये माइंड गेम इस तरह से चेंज किया है कि लोगों के मन में भी ये है कि तलाक बस एक आम चीज़ है, और तलाक का जो रेशियो है, डाइवोर्स का जो रेशियो कितना बढ़ चुका है, मैरिजेस में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लोग कई लड़कियां, कई औरतें सुसाइड कर रही हैं, सुसाइड की अटैम्प्ट कर रही हैं। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि शैतान ने फैमिलीज़ को तोड़ने की पूरी कोशिश की है, कर रहा है। जब हम वचन में भी पढ़ते हैं यूहन्ना 10:10 में, तो वहाँ पर लिखा है कि शैतान किसी और काम के लिए नहीं आता है, वरन वह आता है नाश करने, घात करने और मारने के लिए। क्या नाश कर रहा है, क्या घात कर रहा है, क्या मार रहा है? वो फैमिलीज़ को मार रहा है, परिवारों को मार रहा है, लोगों को मार रहा है, हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, घात कर रहा है। तो ये सब कुछ जो स्वभाव के विरुद्ध है, इसे प्रमोट किसने किया? शैतान ने। किस तरीके से? सोशल मीडिया के तरीके से। न्यूडिटी को बढ़ावा दिया, होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा दिया, ट्रांसजेंडरिज्म को बढ़ावा दिया, डाइवोर्स को बढ़ावा दिया। ये सब कुछ शैतान ने इसलिए किया ताकि जो परमेश्वर का प्लान है, इस बात को बस ध्यान में रखिए कि जो परमेश्वर का मकसद है फैमिली के लिए, वह उसे डाइवर्ट कर सके, उसे तोड़ सके। क्योंकि जो काम परमेश्वर ने बनाया है और जिस काम में परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है कि हाँ ये काम ऐसे होना चाहिए, शैतान ने क्या किया है? शैतान परमेश्वर के प्लान को पसंद नहीं करता है, तो उसने परमेश्वर के प्लान को तोड़ने के लिए उसने फैमिलीज़ के ऊपर अटैक किया है, और इसीलिए डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, फैमिलीज़ में इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और फिर न्यूडिटी का बढ़ जाना। ये सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। अब चलिए, इन वचनों को तो हमने समझा। अभी मैं कुछ वीडियोज़ है आपके सामने आपको दिखाने वाला हूँ, और ये वीडियो सच में परेशान कर देने वाली हैं। आप भी हैरान रह जाएंगे कि लोग किस हद तक परमेश्वर से नफरत करते हैं और किस हद तक बुराई से और शैतान से मोहब्बत करने लगे हैं। चलिए, आप पहले ये वीडियो देखिए।
ओके, तो आपने ये वीडियो पहला देखा। इसमें क्या हो रहा है कि एक क्रिश्चियन प्रचारक है, और कौन सी कंट्री में है वो किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं है, किसी नॉन क्रिश्चियन कंट्री में नहीं है, वह है एक क्रिश्चियन कंट्री में सड़क पर खड़े होकर प्रचार कर रहा है, बाइबल का वचन सुना रहा है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जो कहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हमें अपना प्रचार करने का, बोलने का पूरा अधिकार है और हर किसी के पास अपना अपना अधिकार होना चाहिए। ये लोग अपने अधिकार का तो अपने लिए इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन वह दूसरों के अधिकार को दबा रहे हैं, सच्चाई को दबा रहे हैं। वो वचन सुना रहा है और ये लोग उसे परेशान कर रहे हैं, उसके आसपास जाकर चिल्ला रहे हैं, वचन को पूरी तरह से बंद कर रहे हैं, और जो इंसान वीडियो बना रहा है उसके सामने आकर उसकी आवाज़ को कट कर रहे हैं और उसे कवर कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन पता क्या कहता है उन लोगों के बारे में जो लोग वचन की ऐसे बेकदरी करते हैं, वचन को ऐसे तुच्छ जानते हैं, खुदा के कलाम की इज्जत नहीं करते। उनके बारे में वचन कहता है नीति वचन 13:13 और वचन 16 में कि जो वचन को तुच्छ जानता है उसका नाश हो जाता है। जो वचन को तुच्छ जानता है उसका नाश हो जाता है। ये लोग क्या कर रहे हैं? वचन को तुच्छ जान रहे हैं। कौन से रास्ते पर हैं? विनाश के रास्ते पर हैं। अब परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, नहीं। लोग कहते हैं कि हाँ, परमेश्वर तो क्रोध से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ कोई खुदा है जो ऊपर से कहता है कि मेरी बात सुनो नहीं तो मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो प्यार से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ वो खुदा है जो आपको प्यार से बुलाता है, आपके ऊपर कंपैशन करके बुलाता है आपको कि आप ऑलरेडी नरक के रास्ते ऊपर हैं, आप ऑलरेडी नरक की तरफ जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा हाथ पकड़ो और उस रास्ते से मुड़ो, क्योंकि मैं आपको हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता हूं। लेकिन ये लोग परमेश्वर की इस आवाज़ को तुच्छ जानकर, परमेश्वर की इन बातों की बेइज्जती कर कर खुद विनाश के रास्ते के ऊपर हैं। फिर वचन 16 में लिखा है कि मूर्ख अपनी मूर्खता को फैलाता है। मूर्ख क्या करते हैं? अपनी मूर्खता को फैलाते हैं। समझदार ऐसे नहीं होते हैं, मूर्ख ऐसे काम करते हैं। और ये सब कुछ देखकर वह क्या कर रहे हैं? हम देख सकते हैं कि वह अपनी मूर्खता को फैला रहे हैं। तो ये था पहला वीडियो। दूसरा वीडियो देखिए। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये आपको थोड़ा सा एक चीज़ है मैं जो आपको समझा देना चाहता हूँ। ये लड़का जो छोटा सा है, पोल डांस कर रहा है, ये बना हुआ है ड्रैग क्वीन। अब ये ड्रैग क्वीन क्या है? ये बस लड़के होते हैं और वो औरत का भेष धार कर, यानी औरत के जैसे पूरी तरह से कपड़े पहनकर, बाल लगाकर, पूरा मेकअप करके औरत बनकर क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट करते हैं। या स्कूलों में जाकर, अब ये चर्चेस में भी अब ये सब अलाउ कर दिया गया है, ड्रैग क्वीन का जो प्रोग्राम है। आई मीन सच अ मैस इज गोइंग ऑन इवन इन द चर्च। चर्च में भी ये सारी प्रॉब्लम किस तरह से बढ़ी हुई है। ये लोग ट्रांसजेंडरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं कि ये सब नॉर्मल है, इक्वल कर देना चाहिए। अब तो मैं आपको एक हैरानी की बात बताता हूँ जो वेस्ट में चल रही है अभी के वक्त में, और वो ये है कि आप किसी की आइडेंटिटी के आधार पर उसे नहीं बुला सकते हैं। आप कहेंगे कि भाई याकूब आपका क्या मतलब ये इंग्लिश में होता है ना, हम अगर आप इंग्लिश की ग्रामर के साथ वाकिफ़ हैं तो इंग्लिश में होता है ही मीन्स होता है कि किसी लड़के के लिए शब्द को इस्तेमाल करना कि वह है, और शी होता है किसी लड़की के लिए इस्तेमाल करना कि वह है। तो अगर आप किसी को ही बुलाते हैं तो हो सकता है आपको क्रोध का सामना करना पड़ जाए, हो सकता है आपका झगड़ा भी हो जाए, क्योंकि अब आपको अधिकार नहीं है किसी लड़के को ही कहने का और किसी लड़की को शी कहने का। हो सकता है वो लड़का अपने आप को शी प्रेफर करता हो कि नहीं मैं शी हूँ। आप कहेंगे कि ये क्या दिमाग ख़राब कर रहे हो? मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये क्या दिमाग ख़राब हो रहा है लोगों का।
लड़का अपनी पहचान लड़की बता रहा है, लड़की अपनी पहचान लड़का बता रही है। इस तरह की मैस कन्फ्यूजन मतलब दुनिया में चली हुई है, खासकर वेस्ट में है, और ये सब कुछ इंडिया में भी आ चुका है, बहुत तेज़ी से आ चुका है। जेंडर आइडेंटिटी इशू इसे कहते हैं, जेंडर आइडेंटिटी इशू। और वह लोग क्या कहते हैं कि किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी को ही या शी कहने का, किसी को लड़का या लड़की कहने का। जो इंसान है वो खुद डिसाइड करेगा कि वह कौन है। माय गुडनेस, जो इंसान है वो खुद डिसाइड करेगा। तो इन लोगों को जब क्रिश्चियन पूछते हैं कि ओके, तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो कब डिसाइड वो करेगा कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है? उसका जब सर्टिफिकेट बनेगा तो डॉक्टर क्या कहेंगे कि वो लड़का है या लड़की है? तो वो क्या कहते हैं कि बच्चा उसे बड़ा होने दो, जब वो खुद इन चीज़ों को समझने लगेगा तो वो डिसाइड करेगा कि वो लड़का है या लड़की है। कोई डॉक्टर या कोई पेरेंट्स कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। ये सब कुछ हो रहा है हमारी दुनिया में। हाँ, आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन प्लीज़ चेक कीजिए जेंडर आइडेंटिटी इश्यूज इन वेस्ट, एंड आई थिंक इट इज़ इन इंडिया आल्सो कमिंग वेरी सून। आगे हम एक वचन को पढ़ते हैं, और ये वचन बहुत 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 ही सूटेबल है इस सारी सिचुएशन के लिए जो हम देख रहे हैं जेंडर कन्फ्यूजन को लेकर। रोमियो अध्याय 1 वचन 21, 22 और 24 को हम पढ़ेंगे। 21 में लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। जो बात मैंने अभी बताई वो क्या थी? व्यर्थ विचार, व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार हैं ये तो, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया, पागलों के जैसी बातें करने लगे। लोग भी मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, जो समझदार हैं, इन सब चीज़ों को देखकर हंसते हैं कि ये हो क्या रहा है। वचन कहता है कि व्यर्थ विचार करने लगे, उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया, वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वह अपने आप को समझते कि हाँ हम बहुत बुद्धिमान हैं। जो क्रिश्चियंस हैं ये तो मूर्ख लोग हैं, ये लोग तो पागल हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। अपने आप को ये लोग बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन वचन कहता है कि वह बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं। वचन 24, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन के अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। अशुद्धता के लिए कि वह अपने आप को गंदा करें, बर्बाद करें। अशुद्धता के लिए परमेश्वर ने छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। तो ऐसा करके ड्रैग क्वीन बन के, जेंडर आइडेंटिटी के जैसे इश्यूज खड़े करके क्या कर रहे हैं? अपने शरीरों का अनादर कर रहे हैं। जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी है उसे ठुकरा कर, जिस तरह से परमेश्वर ने बनाया है, कहते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है, मुझे ऐसा बनना है, वैसा बनना है, मैं लड़का नहीं हूँ मुझे लड़की बनना है, मैं लड़की नहीं हूँ मुझे लड़का बनना है। अपने शरीरों का अनादर करने लगे। तो ये सच में मतलब रुला देने वाली बातें हैं। मेरा मतलब मन भर गया जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ कि दुनिया किस रास्ते पर जा रही है, क्या हो गया है लोगों को। चलिए आगे एक और वीडियो में आपको दिखाता हूं जो कि सच में वो भी बहुत ही दिमाग हिला देने वाली है। He will be revealed as an iconic symbol of light. He will be revealed as an iconic symbol of light. Ladies and gentlemen, anyone with any sort of biblical understanding or understanding of the spiritual world knows that they are referring to Lucifer, ladies and gentlemen. This is worship of fallen angels going on right in front of your face. You might not believe in the devil, but trust me, they do at the BBC. Okay? This is basically a trailer for him coming into the world. People that don't think we're living near the end times, have you seen what I'm seeing? Bro, this Andrew guy is trying to convince you that giant red satanic bull bleeding from the eyes is a symbol of love. Like, on a level. This guy's tapped, bro. And the no free and at peace bull of Birmingham. For everyone else. And they live. तो ये वीडियो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की। आपको ऑलरेडी इसके बारे में वीडियोस मिल गई होंगी, आपने देखा होगा कि क्या हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुई अभी 2022 में, इसमें तकरीबन 72 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। और यहाँ पर हुआ ये कि एक बहुत ही बड़ा मेटल का, मशीनों का एक बुल, एक बलद बनाया गया,
और बहुत ही विशाल बल था, बहुत बड़ा बुल था ये। और क्या हुआ कि लोग अपने हाथों में मशालें लिए हुए, हाथ जोड़े हुए इस विशाल बुल को सजदा कर रहे थे, इसकी वर्शिप कर रहे थे, इसके सामने झुक रहे थे। इसमें कुछ मशीन्स फिट थी जो कि मूव कर सकती थी, हिलजुल सकती थी, आगे पीछे आ जा सकती थी। और लोग क्या कर रहे थे? इसकी वर्शिप कर रहे थे। आई थिंक इससे ज़्यादा हमारी सोसाइटी या हमारा समाज नहीं गिर सकता था, इससे ज़्यादा कि खुलेआम एक मूर्ति की, एक धातु की, मेटल की वर्शिप की जा रही है। और ये सब क्या करता है? परमेश्वर के क्रोध को भड़काता है। परमेश्वर के क्रोध को भड़काने के लिए इन सब चीज़ों को इंस्पायर किसने किया है? यस, द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट ने, शैतान के यानी आत्मा ने, मसीह के विरोधी की आत्मा ने। रिसेंटली हमने एंटी क्राइस्ट की आत्मा के बारे में वीडियो बनाई थी, जिसमें बहुत डिटेल से बताया था कि कैसे वो आज काम कर रही है, चर्च में भी और चर्च के बाहर भी। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। तो कैसे लोग इस धातु की, इस बुल की वर्शिप कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, और मेन लाइन मीडिया में इसे टेलीकास्ट किया जा रहा है। हम वचन से पढ़ते हैं रोमियो 1:23 में, वहाँ पर लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी मतलब जो कभी नाश नहीं होगा, उसकी महिमा को लेकर इन्होंने नाशवान मनुष्य और पंछियों और चौपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल दिया। कहने का मतलब कि जिस महिमा के लायक, जिस वर्शिप के, जिस पूजा के, जिस सजदे के लायक सिर्फ ये खुदा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, इन लोगों ने उसकी महिमा को लेकर नाशवान चीज़ों में उसे बदल दिया। पंछियों में, चौपाओं में, रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल दिया। इन चीज़ों की वर्शिप कर रहे हैं जो कि खुद मुर्दा हैं, ख़त्म होगी, विनाश होंगी, लेकिन परमेश्वर की पूजा नहीं करते हैं जिन्होंने सब चीज़ों को बनाया है। परमेश्वर ऐसी मूर्ति पूजा से नफरत करते हैं। इजराइलियों ने, हम वचन में पढ़ते हैं जब कि उन्होंने एक सोने का काफ, एक बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगे, और परमेश्वर को इतनी नफरत आई कि उसी वक्त जिन लोगों ने ये काम किया था वह ख़त्म हो गए। फिर इजराइली, हम वचन में पढ़ते हैं, जब हम आ जाते हैं राजाओं की किताबों में या सैमुएल में और इतिहास में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी लोग बाल देवता की वर्शिप करने लगे। मतलब कि ये जो बाल देवता था, इसकी भी जो मूर्त बनाई जाती थी वो बिल्कुल ऐसी ही बनाई जाती थी। फिर ये थी बाल देवता की पूजा। और फिर तीसरा था मोलेक, उसकी भी मूर्त बिल्कुल ऐसे ही बनाई जाती थी, बिल्कुल सेम ऐसे ही। एक बड़ा जायंट विशाल बुल बनाया जाता था, और वो एक मेटल का बना होता था, धातु का बना होता था, लोहे का बना होता था। और इसमें जो किसी का पहला बच्चा होता था, यानी फर्स्ट बॉर्न, उससे लेकर सैक्रिफाइस किया जाता था। क्यों करते थे? प्रोस्पेरिटी के लिए, अपने घर में खुशहाली के लिए। लेकिन ये सब इंसान को कुर्बानी चढ़ाना, इंसान के बलि चढ़ाना था, परमेश्वर को ये पसंद नहीं था। ये देवते, ये खुदा क्या कर रहे हैं? लोगों से डिमांड करते हैं कि वह अपने बच्चे, अपने बेटे उनके लिए कुर्बान करें ताकि वह लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकें। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने कहा अपने बेटे आइजैक की कुर्बानी चढ़ा, तो उस वक्त इस कनान में ये चाइल्ड सैक्रिफाइस बहुत ही कॉमन था। और जब वह अब्राहम उस बच्चे को लेकर जाता है, तो हम वचन से जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे मना कर दे कि नहीं, तो ऐसा नहीं करेगा, मैंने खुद इंतज़ाम किया है। तो परमेश्वर ये दिखा रहा था कि मैं उन बाकी दूसरे देवी देवताओं के जैसे नहीं हूँ जो कि फर्स्ट बॉर्न की या बच्चों की डिमांड करते हैं, जो आपके इकलौते बेटे की डिमांड करते हैं, वरन मैं उनमें से हूँ जो खुद इंतज़ाम करेगा। और परमेश्वर ने वो इंतज़ाम खुद किया हमारी आत्मिक ब्लेसिंग के लिए, हमारी आत्मिक प्रोस्पेरिटी के लिए उसने अपने बेटे को दिया। दूसरे देवी देवताओं के तरह नहीं कि लोगों से डिमांड करता था, उसने खुद अपने बेटे को दिया। और इस बुल वर्शिप का, ये जो हमने देखी अभी, इस बुल वर्शिप का ऑनलाइन मीडिया में भी टेलीकास्ट किया गया, जहां बहुत सारे लोग इन्हें देख रहे थे। एंड देयर वाज नो सेंसरशिप टू दिस। इसे रोका नहीं गया, इसे बंद नहीं किया गया, सभी लोगों के लिए खुलेआम चल रहा था। वहीं जब कोई क्रिश्चियन स्पोर्ट्समैन प्रभु यीशु के नाम को प्रमोट करता है या जिक्र करता है प्रभु यीशु का, तो उसे रोक दिया जाता है, उसकी आवाज़ को काट दिया जाता है, दबा दिया जाता है।
देखिए, आप ये कुछ वीडियोस देखिए। This is the real footage, but this is the tampered footage. Andre, congratulations. How did you turn this around? Man, first off, I need to first thank my Lord and Savior. This man, The issue with sin. It makes us, our sin that's in us makes us do those things. And the only salvation for this sin is the gospel. The only way to really cure that what's on the inside is understanding that Jesus Christ died for our sins. And so to me, on a micro level, it's understanding. Oh, and just like that, we lost him. I know. Masters champion, Bubba Watson. And then second, I got to thank my Lord and Savior, Jesus Christ. This day means so much more than putting on this green jacket in many ways. All right, so a technical glitch there from Augusta National, but we will bring you much more of Bubba Watson, देखा, obviously. जब भी कोई क्रिश्चियन स्पोर्ट्समैन, जब भी कोई क्रिश्चियन खिलाड़ी यीशु का नाम ले रहा है, सुसमाचार का प्रचार करने लगा, सुसमाचार का नाम लेने लगा, तो लोगों ने, इन मेन लाइन मीडिया वालों ने उनकी आवाज़ को दबाया, उन्हें कट कर दिया, उनकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया। तो इन सब से हम ये समझ सकते हैं कि सिस्टम किस तरफ जा रहा है और कौन इसे कंट्रोल कर रहा है। आई थिंक पिछले 2-3 वीडियोस जो हमने अपलोड किए अपने चैनल के ऊपर एंटी क्राइस्ट के बारे में, उसकी आत्मा के बारे में, एंड टाइम के बारे में, ये सब इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि हम लोग सतर्क रहें। वचन हमें सतर्क रहने की बात करता है ताकि हम देखें कि हमारे आसपास में क्या चल रहा है और शैतान इसे कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो उन वीडियोस में भी हमने यही दिखाया था कि सिस्टम किस तरह से पूरी तरह से इस एंटी क्राइस्ट के हाथों में है और उसी की तरफ, यानी उसका ही रास्ता तैयार कर रहा है। परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की बातों को, यीशु मसीह के नाम को दबाया जाता है, लेकिन ऐसी बुल वर्शिप को जहाँ पर लोग खुलेआम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गलत काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। अब एक और बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अब ये सीक्रेट या बस कोई कंस्पायरेसी थ्योरी ही नहीं रही। ये सब चीज़ें जिनकी क्रिश्चियंस बात करते आ रहे हैं, ये सिर्फ सीक्रेट ही नहीं रही, कॉन्स्पायरेसी थ्योरी ही नहीं रही। अब ये सब खुलेआम हो रहा है, सबकी आंखों के सामने हो रहा है और आंखों में आंखें डालकर शैतान बातें कर रहा है कि देखो, हाँ मैं हूँ। मुझे बहुत ही हैरानी होगी अगर अभी भी लोग कहें कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब तो बस कंस्पायरेसी थ्योरीज ही हैं। आई मीन, कब तक मूर्ख बने रहोगे? कब तक अपनी आंखों को बंद करके रखोगे? अब तो मैं ये अच्छी तरह से समझता हूँ, जैसे कि हमने एंटी क्राइस्ट की वीडियोस में देखा है कि अब तो एंटी क्राइस्ट अगर खुद भी आ जाए तो भी लोग कहेंगे कि हाँ ये सही है, लोग फिर भी उसे एक्सेप्ट करेंगे। इस कदर लोगों के माइंड को, दिमाग को तैयार कर दिया गया है कि एंटी क्राइस्ट अब खुद आकर बैठ जाएगा तो लोग उसकी वर्शिप बिना क्वेश्चन किए करना शुरू कर देंगे, कोई उसका विरोध नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम पिछले 15-20 साल पीछे जाएं तो एंटी क्राइस्ट के नाम से, 666 के नाम से लोग मतलब डरते थे, कांपते थे कि हाँ शैतान है, ऐसे कुछ चीज़ है। लेकिन अब उसे नॉर्मलाइज किया गया है। इन चीज़ों को बिल्कुल धीरे धीरे टेलीविज़न मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि लोग अब ऐसे तैयार हैं कि एंटी क्राइस्ट कहेगा कि मैं एंटी क्राइस्ट हूँ, मेरी ये 666 की शाप है, इसे लो, तो लोग हंस कर उसे स्वीकार करेंगे। इस तरह से लोगों को तैयार कर दिया गया है, जिस तरह से सिस्टम को हम अब देख पा रहे हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि हम क्या करें? वेल, वचन हमसे क्या कहता है, हमें ये देखने की ज़रूरत है। वचन कहता है धीरज धरो, प्रार्थना करो, तकड़े हो जाओ, अपने आत्मिक हथियार पहन लो क्योंकि दिन बुरे हैं, ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर पाओ। तो ये जो बुरे दिन जिसमें हम एंटर कर चुके हैं, इनका हमें सामना कैसे करना है? आत्मा के हथियार को पहनकर। तो इसके ऊपर भी हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी कि आत्मा के हथियार क्या क्या हैं और इन्हें कैसे पहनना है, कैसे इन्हें इस्तेमाल करना है। प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखना, इन केस यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो। तो हमें क्या करना है? आत्मिक तौर पर स्ट्रांग होना है, इस बैटल के लिए तैयार होना है, क्योंकि हम किसी प्ले ग्राउंड में नहीं हैं, हम एक बैटल ग्राउंड में हैं, हम एक युद्ध में हैं।
युद्ध भूमि में हैं। तो इसके लिए हमें तैयार होना है, हमें आराम के लिए तैयार नहीं होना है। जैसे कुछ लोग सिखाते हैं कि सब कुछ भला चंगा हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ भला चंगा नहीं होगा, क्योंकि वचन हमें वो बात नहीं कहता है। वचन कहता है ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको, बुरे दिनों का। आपको, मुझे ये वचन कह रहा है। तो बुरे दिनों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। तैयार कैसे रहेंगे? वचन कहता है कि जब तुम ये सारी बातें होते हुए देखो तो अपनी नज़रें ऊपर उठाओ, आकाश की तरफ देखो कि नहीं, ये हमारा घर नहीं है। ये धरती जो भ्रष्ट हो चुकी है, ये लोग जो दुष्ट हो चुके हैं, ये लोग जिनके अंदर शैतान ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, ये दुनिया जिसके ऊपर एंटी क्राइस्ट का राज्य आ रहा है, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी दुनिया नहीं है। हमारा छुटकारा आ रहा है प्रभु यीशु की तरफ से। तो उसके ऊपर नज़रें लगाएं। चाहे नफ़रत का, चाहे मौत का भी सामना करना पड़ जाए, तो भी हमारी नज़रें ऊपर होनी चाहिए कि हमारा घर ये नहीं है। भले मैं ये घर को छोड़कर जाऊं, लेकिन मेरे लिए एक घर ऊपर तैयार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया है। प्रार्थना करें, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास को बनाकर रखें, विश्वास को खोने मत देना, क्योंकि शैतान का टारगेट आपका विश्वास भी है। विश्वास में बने रहें, धीरज को बनाए रखें। वचन बार बार धीरज की बात करता है। कई बार हम भी इस धीरज की वीडियोस में कई बार बात कर चुके हैं कि धीरज, अंतिम समय में धीरज को परमेश्वर चाहता है हर मसीह के अंदर। सो प्रार्थना, विश्वास, धीरज और सबसे ज़रूरी बात, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, वचनों की सच्चाई को जानिए। और जब आप वचनों को पढ़ना शुरू कर दे तो आपको पता चल जाएगा कि आसपास में क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। प्लीज़ प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, विश्वास में बने रहें, धीरज को बनाकर रखें। और ये सारी चीज़ें को दिखाने का मतलब हमारा यही है ताकि हम सतर्क रहें, होशियार रहें और हमेशा प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार रहें। मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस मैसेज एंड प्लीज़ शेयर द इन्फॉर्मेशन, बिकॉज बहुत ही ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों के बारे में जानें, लोग सतर्क रहें, मसीही लोग भी इन चीज़ों के बारे में होशियार रहें कि हमारी दुनिया किस तरफ जा रही है और किसकी तरफ जा रही है और कौन इसे कंट्रोल कर रहा है। चलिए नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। सभी को जय मसीह की।